भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बंगाल के दौरे पर हैं और कल जब वो रैली करने जा रहे थे तो उनके काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। नड्डा तो बच गए, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता कई कार्यकर्ताओं को जबरदस्त चोट लगी है। अब इस हमले पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमले के पीछे बीजेपी की नौटंकी है। अब जवाब में नड्डा ने कहा है कि बंगाल में अराजकता का माहौल है और सड़कों पर चलना भी यहां गुनाह हो गया है। चल। बंगाल के सियासी बवाल की ये सबसे ताज़ा और सबसे हिंसक तस्वीर है, जो गवाही दे रही है कि बंगाल का सियासी मिजाज किसी को नहीं बख्शता, फिर चाहे वो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न हो। चल। निकाल। पत्थरों से चकनाचूर गाड़ियों के शीशे किसी काफिले का हिस्सा है, जिस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। चल। निकाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में थे। उनका काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनका सामना टीएमसी का झंडा उठाए भीड़ से हो गया, जो बीजेपी के काफिले पर टूट पड़ी। काफिले पर पत्थरों की बरसात कर दी। बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पता नहीं क्या होता। बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर हुए हमले में जेपी नड्डा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन बंगाल में हुए इस हमले की धमक दिल्ली तक सुनाई दी। बैठकों का दौर शुरू हो गया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घटना की जानकारी दी, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर जरा सी चूक हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ममता सरकार से पूछेगा कि सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुँचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब डायमंड हार्बर इलाके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। कोई काला झंडा दिखा रहा था तो कोई पत्थर लेकर खड़ा था, कोई डंडा लेकर खड़ा था। और जैसे ही भीड़ के बीच गाड़ियों का काफिला पहुंचा, हमला शुरू हो गया। चल। हमले में गाड़ियों के शीशे टूट गए। जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, लेकिन विजय वर्गीय चोटिल हो गए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब बीजेपी की साजिश है। उनका कहना है कि भीड़, ये झंडे, ये पत्थर चलाने वाले डंडे चलाने वाले सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब किया गया।
একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমরাই মেরেছি। আরে बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ममता बनर्जी का इस तरह का बयान बताता है कि वह बंगाल में बीजेपी की घुसपैठ से हिली हुई है। सत्ता हाथ से जाने के खौफ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिंसक बना दिया है। पुलिस का पूरा अमला भीड़ को घेर कर खड़ा था। प्रशासन के अफसर खड़े थे, लेकिन फिर भी हमला हो गया। अब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। आज शाम राज्यपाल प्रेस को घटना की पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की है। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ, और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले टीएमसी का पिछले कुछ महीनों में ये रूप सामने आया है। कल डायमंड हार्बर में हुई पत्थरबाजी में जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता टारगेट किए गए। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ। बंगाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ। बीजेपी नेता मुकुल रॉय, सांसद स्वपन दास गुप्ता, राजू बिष्ट और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा भी नहीं बच पाए। मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है, और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है, और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम? खड़े नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। शहर शहर बीजेपी कार्यकर्ता रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली में तो कुछ लोगों ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले के बाहर लगे उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी। कल देर शाम कुछ लोग बैनर पोस्टर लेकर अभिषेक बनर्जी के बंगले के बाहर पहुंचे, उनकी नेम प्लेट पर काली पोत कर फरार हो गए। विरोध सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई शहरों में हो रहा है। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार का विरोध किया। आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी पुरजोर प्रयास में लगी हुई है कि भले ही राजनीति रक्त रंजित क्यों ना हो, लेकिन जगह बीजेपी बनाकर रहेगी। और यही वजह है कि टॉप लीडरशिप इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर थे, और इस दौरान जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई उसे देखकर लगता है कि इंटॉलरेंस सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। अभिषेक बनर्जी